गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ पार्ट ए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, पेज नंबर 1। इंट्रोडक्शन में क्या है, इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रीड करेंगे इस चैप्टर में कि कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किन सर्कमस्टांसेस में बनाया गया और किसने बनाया और किस तरह से बनाया गया है, उसमें क्या क्या प्रोविज़न डाले गए हैं। इसमें इंट्रोडक्शन में है कि ये लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस पर कंट्री को रन किया जाता है। इसमें मेंशन होता है कि गवर्नमेंट की क्या पावर होगी, उसके क्या फंक्शन होंगे, सिटीजन के क्या राइट होंगे, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के क्या रिलेशन होंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर भी जो गवर्नमेंट इलेक्ट होके आती है उसी के अकॉर्डिंग कंट्री को रन करती है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, बट डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बिना नहीं चल सकती। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मस्ट होता है। इस चैप्टर में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रीड करेंगे। एंड दिस बुक इज अबाउट द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन द चैप्टर दैट follow you will read information about various aspect of the working of constitution. You will learn about the various institutions of the government in our country and their relationship with each other। जो कि गवर्नमेंट के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में रीड करेंगे और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप्स है। अल्टीमेटली हम इस चैप्टर में रीड करेंगे व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग है। फिर है व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन कि कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के लिए क्या कर सकता है। हाउ कॉन्स्टिट्यूट्स गवर्न द अलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, और गवर्नमेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से पावर अलोकेशन करता है। नेक्स्ट लास्ट हम देखेंगे व्हाट वाज द वे ऑफ विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड, कि किस तरह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस सर्कमस्टांसेस में बनाया गया। ये जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में हमें इनके आंसर मिलेंगे। तो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें वट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन को बाद में दिया गया, पहले बताया गया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो नीड है वो क्यों है। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन गया कि वट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, वट आर इट्स फंक्शंस, वट रोल डज इट perform for a society, and how does a constitution relate to our daily exercise. Answering this question is not as difficult as you might think. कॉन्स्टिट्यूशन इसका जो फर्स्ट जो है फंक्शंस है, ये इसको हम कहेंगे फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। फंक्शंस इन ये जो हम आप रीड करने जा रहे हैं ये है फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। फर्स्ट फंक्शंस है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोऑर्डिनेशन बनाता है किसके बीच में, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में भी, और कंट्री में एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। Imagine yourself to be a member of reasonably large group. Further, imagine that this group has the following characteristics. The member of this group are diverse in various ways. They have different religious allegiances. Some are Hindu, some are Muslim, some Christians, and some perhaps profess no religion at all. They are also varied in many different respect. They pursue different professions, have different abilities, have different hobbies, different tastes, and everything from film to voice books. Some are rich and some are poor, some are old, some young. Imagine further that members of this group are likely to have dispute over various aspects of life. How much property should be allowed to own? Should it be compulsory that every child be sent to school, or should the parents be allowed to decide how much should this group spend on its safety and security, or should I make more parks instead? Should the group be allowed to discriminate against some of its members? Every question will elect a variety of answer from different people. अब इसमें आपको ये बताया गया कि आप एक जस्ट इमेजिन कि आप एक बहुत बड़े ग्रुप के मेंबर हैं, उस ग्रुप में जो सारे जो मेंबर हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, उनके रिलीजन भी डिफरेंट है, उनकी एबिलिटीज़ भी डिफरेंट है, उनके प्रोफेशन भी डिफरेंट है, और उनकी हॉबीज़ भी डिफरेंट है।
तो इसमें ऐसे ग्रुप में जब आप रहेंगे तो शुड इट बिल्ड मोर पार्क इंस्टेड, या शुड द ग्रुप बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम ऑफ द मेंबर। तो क्या ऐसे ग्रुप में जो इसके ग्रुप के मेंबर है उसमें डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा मेंबर्स को। एवरी क्वेश्चन विल इलेक्ट, इसमें जो क्वेश्चन अराइज होंगे उनके डिफरेंट पीपल के डिफरेंट ही आंसर मिलेंगे आपको। बट फॉर ऑल डाइवर्सिटी दिस ग्रुप हैज़ टू लिव टुगेदर, they are dependent upon each other in various ways, they require the cooperation of each other but will enable the group to live together peacefully। बट इन सारी डाइवर्सिटी के बावजूद ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप हैज़ टू लिव टुगेदर, इसको इकट्ठे रहना है। इन सारी जो डाइवर्सिटी बहुत है उसमें, बट इनको फिर भी इस ग्रुप को इकट्ठे रहना है। दे आर डिपेंडेंट, और वो एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं। दे रिक्वायर द कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर, इसलिए वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर, तो उन्हें एक दूसरे के कोऑपरेशन की भी रिक्वायरमेंट है। बट विल इनेबल, तो ये जो इकट्ठे इतनी डाइवर्स होने के बाद भी ये इकट्ठे कैसे रह सकते हैं पीसफुली। वन मे से दैट परहैप्स मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कैन लिव टुगेदर इफ़ दे कैन एग्री ऑन सम बेसिक रूल्स। तो इसमें कोई ये हमें सजेशन दे सकता है कि शायद इतने डाइवर्सिटी के बावजूद भी ये जो मेंबर इकट्ठे इसलिए रह सकते हैं कि कुछ बेसिक रूल्स पर इनमें एग्रीमेंट हो गया हो, कुछ सहमति बन गई हो। वाई विल द ग्रुप नीड सर्टेन बेसिक रूल्स, लेकिन इस ग्रुप को कुछ सर्टेन बेसिक रूल्स की नीड क्यों है। थिंक ऑफ वट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल्स। अब ये सोचो कि अगर ये बेसिक रूल्स ना हो तो यहाँ पर क्या होगा। एवरी इंडिविजुअल वुड बी इनसिक्योर, कि जो हर एक जो इसका मेंबर होगा वो इनसिक्योर होगा, सिंपली बिकॉज दे वुड नॉट नो वट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कुड डू द ईच अदर, हु कुड क्लेम राइट्स ओवर वट। एनी ग्रुप विल नीड सम बेसिक रूल्स की, इसलिए कोई भी ग्रुप हो उसको कुछ ऐसे बेसिक रूल्स की नीड होती है दैट दे आर पब्लिकली प्रोमोलेटेड एंड नोन टू ऑल मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप टू अचीव अ मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन। की ऐसे कुछ बेसिक रूल्स पर सभी में सहमति होनी चाहिए ऐसे ग्रुप में, जहाँ वो एक मिनिमल जो कोऑर्डिनेशन है एक ग्रुप में वो अचीव कर सके, सभी मेंबर को एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन मिल सके। बट दिस rules must not only be known, they must also be enforceable। If citizens have no assurance that others will follow these rules, they will themselves have no reason to follow these rules। Saying that the rules are legally enforceable gives an assurance to everybody that others will follow this। कि ये जो रूल्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, इनको लीगली इन्फोर्स किया जाए। अगर कोई ग्रुप का मेंबर इनको ब्रेक करता है तो उसके लिए भी एक्शन पहले से फिक्स होता है कि उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया जाएगा। फॉर इफ़ दे डोंट डू सो दे विल बी पनिश्ड, कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको पनिश किया जाएगा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट है, ये ग्रुप का जो एग्जांपल दिया गया है ये कंट्री का एग्जांपल है। कि कंट्री है, जैसे आप इंडिया का एग्जांपल लो, जैसे इंडिया है, यहाँ पर कितनी डाइवर्सिटी है सिटीजन के बीच में, सबके रिलीजन अलग है, लैंग्वेज अलग है, फूड, क्लोथ, हमारा वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लाइफ, सब हमारा डिफरेंट है, फिर भी हम सब इकट्ठे रह रहे हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन हमारा हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट बन गया आपका इस क्वेश्चन का, कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स द मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। ये आप ऐसे के ऐसा ही कर लेना बच्चों, ये फर्स्ट। इसके बाद इसमें कुछ एक्टिविटी गिवन है, जैसे है हाउ वुड द क्लास रिप्रेजेंट बी चूजन। रिप्रेजेंटेटिव, जैसे क्लास में आपका जो मॉनिटर है या रिप्रेजेंटेटिव, उसको कैसे चूज़ किया जाता है। विच डिसीजन विल रिप्रेजेंटेटिव बी एबल टू टेक एंड बिहाफ ऑफ द एंटायर क्लास। आपकी पूरी क्लास की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किस तरह से डिसीजन ले सकते हैं। आर देयर सम डिसीजन दैट द क्लास रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट टेक विदाउट कंसल्टिंग द एंटायर क्लास। क्या कुछ ऐसे डिसीजन भी है कि जो आपकी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव बाकी क्लास के बच्चों से कंसल्ट किए बिना भी अपनी साइड से कोई डिसीजन ले सकते हैं, या उन्हें सारे डिसीजन सभी स्टूडेंट्स से डिस्कस करके ही लेने होते हैं। यू कैन ऐड एनी अदर आइटम टू दिस लिस्ट।
नेक्स्ट है हाउ टू रिवाइज दिस डिसीजन इन केस यू नीड टू। ये हम क्लास में बच्चों ऑफलाइन क्लास में इन एक्टिविटी को हम करेंगे। नेक्स्ट आपका आ गया स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कंट्री में डिसीजन मेकिंग पावर्स है वो किसके पास रहेगी, कौन सिटीजन के लिए, कंट्री के लिए डिसीजन फाइनल कर सकता है। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्नड। But what should these fundamental rules be and what makes them fundamental? Well, the first question you will have to decide to who gets to decide what the laws governing the society should be। क्या आप सोचते हो कि कुछ लॉ होने चाहिए जो कंट्री को गवर्न कर सके। यू मे वांट रूल एक्स बट अदर्स में वांट रूल वाई। कि अगर हम सब सिटीजन से उनकी चॉइस पूछेंगे तो कोई रूल चाहता है और कोई रूल चाहता है, तो ऐसे में तो कोई भी को जो सिस्टम है वो सेटअप नहीं हो पाएगा। हाउ डू वी डिसाइड कि हुज रूल्स और प्रेफरेंसेस शुड बी गवर्नेंस। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा जो रूल है जो हमें हमारे ऊपर जो वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यू मे थिंक दैट रूल्स यू वांट एवरीवन टू लिव बाय और द बेस्ट बट अदर्स थिंक दैट देयर रूल्स आर द बेस्ट। कुछ सोचते हैं कि जो रूल है वो हमारे ऊपर होने चाहिए और कुछ सोचते हैं कि रूल नहीं होने चाहिए। हाउ डू वी रिसॉल्व दिस डिस्प्यूट। हम इस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इवन बिफोर यू डिसाइड दैट व्हाट रूल्स शुड गवर्न दिस ग्रुप यू हैव टू डिसाइड हु गेट्स टू डिसाइड। कि अब इससे पहले कि हम ये डिसाइड करें कि कौन से रूल कंट्री को रूल करेंगे, गवर्न करेंगे, तो उससे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन ये जो रूल है उनको डिसाइड कौन करेगा। The Constitution has to provide an answer to the question. It specifies the basic allocation of power in a society. It decides who gets to decides what the laws will be in principle. These questions who gets to decide can be answered in many ways. In a monarchical constitution, a monarch decides. In some constitutions like the old Soviet Union, one single party was given the power to decide। जैसे अब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पर जो वन हैंड पावर है सपोज, तो वहाँ पर जो वन रूलर है वो कंट्री के लिए डिसाइड करेगा कि कौन से रूल कंट्री पर हमें इम्प्लीमेंट करने हैं। या भी जैसे अगर हम सोवियत यूनियन का एग्जांपल लें, वहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी है, तो वही पार्टी कंट्री के लिए डिसीजन लेगी। बट इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली स्पीकिंग द पीपल गेट टू डिसाइड। बट दिस मैटर इज़ नॉट सो सिंपल बिकॉज इवन इफ़ यू आंसर द पीपल शुड डिसाइड इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन। अगर हम ये जो डिसीजन है पीपल पर डाल दे कि पीपल डिसाइड करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी। हाउ शुड द पीपल डिसाइड। पीपल कैसे डिसाइड करेंगे। फॉर समथिंग टू बी लॉ शुड एवरीवन एग्री इट। क्या एक लॉ पर सारे जो पर्सन है वो एग्री होंगे। शुड द पीपल डायरेक्टली वोट ऑन ईच मैटर एज द एंशियंट ग्रीक डिड। जैसे पुराने टाइम में ग्रीक में होता था कि क्या पीपल सीधे तौर पर एक मैटर के लिए वोट करेंगे। और शुड बी द पीपल एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंसेस बाय इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। या जो पीपल हैं कंट्री के सिटीजन हैं वो अपनी तरफ से अपने मेंबर को अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके अपनी चॉइस को एक्सप्रेस करेंगे। बट इफ़ द पीपल्स एक्ट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हाउ शुड दीज रिप्रेजेंटेटिव बी इलेक्टेड। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपना व्यू देंगे, तो फिर अब ये क्वेश्चन आएगा कि हाउ शुड, कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव वो किस तरह से इलेक्ट होना चाहिए। हाउ मैनी शुड देयर बी, और कितने रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल इट इज़ स्पेसिफाइड दैट इन मोस्ट एग्जांपल पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसी। हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करती है कि कंट्री के लिए कौन सी लॉज और पॉलिसीज़ होगी, और वो ही उनको फ्रेम भी करती है। एंड दैट Parliament itself be organized in a particular manner. Before identifying what the law in any given society is, you have to identify who has the authority to enact. If Parliament has the authority to enact laws, कि अगर पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है लॉज को बनाने की, देयर मस्ट बी अ लॉ दैट
bestows this authority on parliament. In the first place, this is the function of the constitution. It is an authority that constitutes a governor in the first place. तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है कि ये जो अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट को मिली है। तो यहाँ पर ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। The second function of a constitution is to be specify who has the power to make decision in a society. It decides how the government will be constituted. कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही कि कौन सोसाइटी में डिसीजन लेगा और जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से बनेगी। ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। थर्ड है लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, बट दिस इज क्लियरली नॉट इनफ। सपोज यू डिसाइडेड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक decision, but then this authority passed laws that you throw our patiently unfair. It prevented you from practicing your religion, for example, or it enjoyed that clothes of a certain color were prohibited, or that you were not free to sing certain songs, or with deep interest inequalities of various kinds will not only have to set limits on the power of government, they will also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome forms of inequality or deprivation. इसमें आपका फोर्थ फंक्शंस आ गया। The fourth functions of a constitution is to enable the government to fulfill the aspiration of a society to create condition for a just society. कि जो फोर्थ फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है कि गवर्नमेंट को इनेबल करता है कि वो सोसाइटी की जो एस्पिरेशन है सिटीजन की उसको फुलफिल करे और सोसाइटी को एक जस्ट सोसाइटी बनाए। इस वीडियो में बच्चों यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।